यही सीखा तुमने पुलिस ट्रेनिंग में? यही सीखा है लोगों की जान लेना? सॉरी सर, मुझे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गया था। सर इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, लड़की छेड़ता है। तुम जैसे ट्रेनी ऑफिसर की बर्ताव की वजह से सीआईडी बदनाम हो सकती है, समझे? सर उनको तो सजा मिलनी चाहिए थी। तो अब तुम सजा दोगे? हाँ? तुम कानून बनोगे? ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं वहां पहुंचा, नहीं तो तुम उन दोनों की जान ले सकते थे। सर कभी कभी गुस्सा मुझे ज्यादा आ जाता है, लेकिन ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मैं जब किसी लड़की को कोई छेड़ते हुए देखता हूं तो मेरा खून भी खौल उठता है। मुझे भी गुस्सा आता है, शायद तुमसे ज्यादा गुस्सा। सजा सिर्फ कानून देता है, कानून। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सीआईडी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रस्टिकेट करता हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आप मेरे गुरु हैं, मुझे ऐसा मत निकालिए सर। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूं सर। सर ऐसा मत करिए सर। सर ये मेरी जिंदगी है सर। तो बस फिर ये वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। शहर की सारी लाइब्रेरी छान मारी हम लोगों ने, लेकिन क्या बताएं, ये किताब हमें कहीं मिल ही नहीं रही है। बड़ी उम्मीद से आए आपके पास। किताब का नाम क्या है? ये है वो किताब। और इसका मिलना बहुत मुश्किल है। ये किताब करीब 100 साल पहले छपी थी और इसकी कुछ ही कॉपियां बनी थी, इसलिए इसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। सर बुक नहीं मिली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर। बहुत लोगों की जान खतरे में। हमें पता ही नहीं चलेगा कि खूनी का आखिरी टारगेट क्या है। आपके पास डिजिटल कॉपी होगी तो दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। सॉरी सर, डिजिटल कॉपी भी नहीं है। हार्वर्ड विलियम्स इस किताब का ऑथर है। ये नाम कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। एनी विलियम्स, इन्होंने कुछ किताबें लाइब्रेरी में दान दी थी, शायद इसमें हो। मैं अभी देखती हूँ। प्लीज यार, साउंड की सीआईडी ऑफिसर ट्रेनिंग के 10 साल के रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन उसके पहले के रिपोर्ट जो है ना, वो उनके ऑफिस की शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए, तो कह रहे थे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, टाइम जाएगा, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। सर। हाँ सर, ट्रेन में आपको जिन लोगों पर शक था, मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया। उनमें से अमन नाम का एक आदमी कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी में पर्सनल बॉडीगार्ड का काम करता था, मगर 2 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया? कहाँ का है ये अमन? नागपुर का। नागपुर? यार वहाँ तो सीआईडी ट्रेनिंग कैंप है हमारे, उसकी फोटो है हमारे पास, मिली तुम्हें? ये रही। एक औरत ने अपनी वसीयत में बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी को दान की थी। उसमें एक बहुत पुरानी किताब भी थी जो उसके दादाजी हावर्ड विलियम ने लिखी थी। हावर्ड विलियम ब्रिटिश के हिस्टोरियन थे। मिल गई किताब। थैंक यू वेरी मच। ये इसमें लिखा है, बेहराम ने 5 मई 1918 को एक ट्रेन लूटी थी, मुंबई से दिल्ली जाने वाली। आज 5 मई 2018 है, मतलब एग्जैक्टली 100 साल बाद आज वो कोई ट्रेन पे हमला करने वाला है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी ट्रेन पे हमला करेगा? बंबई से दिल्ली जाने वाली 3 ट्रेनें। बेहराम ने 100 साल पहले जिस ट्रेन पे हमला किया था, वो मुंबई से 5 बजे दिल्ली जाती थी। 5 बजे। तो चेक करो।
5 बजे कोई ट्रेन दिल्ली जाती है क्या? सर 5 बजे की तो कोई ट्रेन, ये 5:05 की है सर। 5:05 पे। कहीं यही ट्रेन तो नहीं उसका अगला निशाना? बताओ। हाँ सर, अब से 15 साल पहले उस सीआईडी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में मैं था और आपने मुझे रेस्टिकेट भी किया था। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों की जानें लेना शुरू कर दूंगा सर। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो फिर और कौन है जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है? शायद जतिन। जतिन? हाँ सर, जतिन भी उस कैंप में था और आपने उसे भी रेस्टिकेट किया था। अच्छा, तो उसका नाम जतिन है। सर जतिन कह रहा था कि आपने उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब हम दोनों मिलकर उसका बदला लेंगे। उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। और तुमने उसकी मदद की? हाँ सर। क्या मदद की? उसने कहा कि उसके अड्डे पर आपके ऑफिसर्स ने रेड की है और उसे छुपने के लिए जगह चाहिए और जहां सिर्फ वो अकेला हो। और तुमने उसे जगह दी? कहां पर दी? इसी घर में। हाँ सर, मैंने उसे अपने घर में बेसमेंट में रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन सर जतिन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा था। अभी कहाँ है इस वक्त? सर अभी वो कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले ही निकला है वो यहाँ से और उसके हाथ में एक बैग भी था। उसके हाथ में बैग भी थी? हाँ अभिजीत। व्हाट? ट्रेन पे अटैक होने वाला है? कौन सी ट्रेन? कितने बजे की ट्रेन? यात्री कृपया ध्यान दीजिए। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। हाँ सारुण के साथ अमन के घर के बेसमेंट में बारूद के ट्रेसेस मिले। क्या? वो वहां पर बम बना रहा था। ठीक है सर, हम लोग देखते हैं। थैंक यू। क्या हुआ? सर सारुण के साहब का फोन था, उनको बेसमेंट में बम के ट्रेसेस मिले। मतलब खूनी यहाँ पे बम लेकर आए सर। पैसेंजर्स को भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पैनिक हो जाएगा। ढूंढते बम को। चल, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी। हटिए 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 हटिए। यहाँ पे जो लगेज है ये सब आप ही के है ना? कोई लावारिस बैगेज तो नहीं है यहाँ पे? जरा देखना। अरे ये धुआं कैसे आया? लोगों को गाड़ी के आगे की तरफ ले चलो, सबको निकालो बाहर वहां से। आगे की तरफ जाओ, धुआं निकल रहा है। सबको बाहर निकलिए। आप लोग इधर चलिए 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 चलिए, सब लोग बाहर निकलिए। जल्दी जल्दी, इधर 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 निकले। चलिए चलिए जल्दी, प्लीज। इस तरफ आइए, जल्दी। सर सर मुझे बचाइए प्लीज। नहीं चलिए सर प्लीज। क्या हुआ तुम्हारे पेट में? दर्द?
सर मैंने एक आदमी को देखा था, वो दिखने में कुछ गड़बड़ लग रहा था और उसके पास एक बैग भी था, वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उससे पूछा उस बैग में क्या है, तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। अच्छी तरह से देखा तुमने? हाँ हाँ सर। अमूल झाड़ू। बॉस मैंने वो किताब पढ़ ली है। उस किताब में लिखा कि कई सालों तक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बहराम का पीछा किया। हाँ। मगर आखिर में बहराम ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को धोखे से अकेले में बुलाया और खत्म कर दिया। पढ़ ली है। उस किताब में लिखा कि कई सालों तक एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बहराम का पीछा किया। हाँ। मगर आखिर में बहराम ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को धोखे से अकेले में बुलाया और खत्म कर दिया। कहाँ गए? याद आया एसीपी? मैं जतिन। देख इस चेहरे को और पहचान। सबसे बेस्ट कॉप बनने आए थे ना तुम सीआईडी में? हाँ 15 साल पहले। और तुमने मेरा वो सपना पूरा नहीं होने दिया। अरे तुम काबिल ही नहीं थे और ना अभी भी हो तुम तो एक विकृत हो, विकृत मानसिक रोगी हो तुम। सुपर कॉप बनने आए थे। सुपर कॉप बनने के लिए दिल लगता है, दिमाग लगता है और जान हथेली पर लेके चलने की हिम्मत लगती है। कभी देखा इंस्पेक्टर अभिजीत को? कभी देखा इंस्पेक्टर दया को, ब्रेडी को, पंकज को, पूर्वी को देखा है तुमने? तुम उनके आसपास भी खड़े रहने की लायक नहीं हो। तुम जैसे मुजरिमों के हाथों मरने के लिए ये एसीपी प्रद्युमन पैदा नहीं हुआ है, समझे? देखना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। मैं तो ट्रेन से कूद के बच जाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में तुम्हारे ये सारे सीआईडी ऑफिसर्स जलकर राख हो जाएंगे। सर पकड़ो इसको। सर बॉम्ब कहाँ लगा रखा है? नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। एसीपी अब तुम्हारे सारे सीआईडी के ऑफिसर्स और सारे पैसेंजर्स मरेंगे और इसके जिम्मेदार होगे तुम, सिर्फ तुम एसीपी, तुम। सर मैंने इसे ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था सर। इसके हाथ में एक बैग था सर। वो बैग कहाँ है? पता नहीं सर। पहचान लोगे ना बैग? हाँ सर बिल्कुल, मैं पहचान लूंगा सर। जाओ तुम जाओ, बॉम्ब ढूंढो, डिफ्यूज करो, जाओ उसके साथ। मेरी चिंता मत करो तुम लोग, जाओ जल्दी। ढूंढने से भी नहीं मिलेगा वो बैग। सिर्फ 1 मिनट बचा है बम फटने में। जल्दी जाओ। 1 मिनट में बम फटने वाला है। ये यहाँ पर कोई बैगेज है जो आप लोगों का नहीं है, जो लावारिस है? सर चेक करना प्लीज। ये देखिए सर। हाँ? ये हम लोगों का ही है सर। ये है सर। ये आपका नहीं है? नहीं है सर, ये हम लोगों का नहीं है। ये? पता नहीं सर किसका है। ये? हाँ सर, यही बैग है सर। Don't panic. Relax. My God.
10 सेकंड है, 10 सेकंड। हाँ, डिफ्यूज करने का वक्त नहीं है, इसे लेके फेंकना पड़ेगा। देखा जतिन, तुम्हारा बॉम्ब ये होता है सीआईडी का कॉम्प। हम सीआईडी वाले किसी की जान नहीं लेते, हम जाने बचाते हैं। चलो, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा।